आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ब्रिटेन में मतदान आज, पीएम ऋषि सुनक को मिल रही तगड़ी चुनौती। ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदाता 20 माह पुरानी ऋषि सुनक सरकार को लेकर निर्णय लेंगे। मतदान स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक होगा। चुनाव खत्म होते ही मतगणना शुरू हो जाएगी और शुक्रवार सुबह तक चुनाव परिणाम आ जाएंगे। हालांकि सभी की नजरें एग्जिट पोल पर होंगी। इजरायली हवाई हमले में मारा गया डॉक्टर परिवार। रफाह में भीषण लड़ाई जारी, हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर की मौत। गाजा में इजरायली हवाई हमले में एक प्रख्यात डॉक्टर, उनके परिवार के 8 लोग और कुछ अन्य लोग मारे गए। ये इजरायली सेना के निर्देश पर खान यूनिस से दील अल बलाह शहर के एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे थे, तभी उन पर हमला हुआ। हमले में डॉक्टर हमदान परिवार के कुल 9 लोग और 3 अन्य लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में 5 बच्चे और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। यूक्रेन के कैफे पर रूस का हमला, 5 मरे और 53 घायल। करीब 29 महीने से जारी यूक्रेन युद्ध में रूस के हवाई हमले में 5 लोग मारे गए हैं और 53 घायल हुए हैं। घायलों की हालत गंभीर है। रूसी हमला दक्षिण पूर्वी शहर निप्रो के एक कैफे में हुआ है। इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक बार फिर पश्चिमी देशों से अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की मांग की है। नेपाल में ओली ने समर्थन लिया वापस, अल्पमत में प्रचंड सरकार, अब संसद में होगा फैसला। 2 दिन चले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार अल्पमत में आ गई। तेज घटनाक्रम में सबसे बड़े सहयोगी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्रियों ने समर्थन वापसी की घोषणा करते हुए अपने पदों से इस्तीफे दे दिए, जिसके बाद दहल सरकार का जाना लगभग तय हो गया। न्यूयॉर्क में 18 अगस्त को होगी इंडिया डे परेड, राम मंदिर का दिखेगा जलवा। न्यूयॉर्क में 18 अगस्त को इंडिया डे परेड के दौरान राम मंदिर की प्राकृतिक प्रदर्शनी की जाएगी। इसमें न्यूयॉर्क और उसके आसपास से हजारों अमेरिकी शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका के महासचिव अमिताभ मित्तल के अनुसार मंदिर की विशाल प्रतिकृति 18 फीट लंबी और 9 फीट चौड़ी तथा 8 फीट ऊंची होगी। अपनी पहली डिबेट में लड़खड़ाए राष्ट्रपति बाइडेन, कहा ट्रंप से नहीं कर पाया अच्छी बहस। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वीकार कर लिया है कि वो पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में अच्छे नहीं कर सके। उन्होंने इसके लिए बहस से पहले हुई विदेश यात्राओं को जिम्मेदार ठहराया। आइए जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। लोकसभा में अब शपथ के दौरान सदस्य नहीं लगा सकेंगे नारे, स्पीकर ओम बिरला ने नियम में किया संशोधन। लोकसभा के कुछ सदस्यों द्वारा शपथ के दौरान नारेबाजी करने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने नियम में संशोधन किया है, जिसके मुताबिक निर्वाचित सांसद सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेते समय कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं कर सकते। ओम बिरला ने सदन के कामकाज से संबंधित कुछ मामलों को विनियमित करने के लिए अध्यक्ष के निर्देशों में निर्देश 1 में एक नया खंड जोड़ा है, जो नियमों का हिस्सा नहीं था। निर्देश 1 में संशोधन के अनुसार नया खंड 3 अब कहता है कि एक सदस्य जब शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा तो वो उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किसी भी शब्द का उपयोग या अभिव्यक्ति नहीं करेगा। असम में बाढ़ से अब तक 46 की मौत, 16 लाख से ज्यादा प्रभावित। अरुणाचल में भी स्थिति गंभीर। असम में बाढ़ के पानी ने अब तक 46 लोगों की जान ली है। राज्य में बाढ़ के पानी में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई है। सोनीपत जिले में 2 जबकि मोरीगांव, डिब्रूगढ़, दरांग, गोलाघाट, विश्वनाथ और तिनसुनिया जिले में एक व्यक्ति की जान गई है। यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे भारतीयों को लेकर चिंतित मोदी सरकार। अगले हफ्ते पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की होगी अहम बैठक। भारत ने रूस के समक्ष एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल के लिए गलत तरीके से ले जाए गए भारतीयों की स्वदेशी वापसी सुनिश्चित करे। कजाकिस्तान में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता में इस मुद्दे को उठाया। दोनों विदेश मंत्री कजाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहां हैं। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अगले हफ्ते मॉस्को में होने वाली भारत रूस शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर भी बात हुई। 250 का माइलेज और 40 सीटों वाली खतरनाक बस, भारतीय सेना ने खरीदी 113 इलेक्ट्रॉनिक बसें। भारत सरकार ने हरित पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है।
सैनिकों के परिवहन के लिए भारतीय सेना ने लगभग 113 इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदी हैं। ये बस 250 की माइलेज देती है और 40 सीटों वाली ये बस मुख्य रूप से मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात की जाएगी। फिलहाल इस बस को खरीदने का ट्रायल स्टेज चल रहा है और इस बस में ना तो पेट्रोल और ना ही डीजल का इस्तेमाल होगा। ये बस हाइड्रोजन ईंधन के 30 किलो के टैंक पर 250 और 300 किलोमीटर का माइलेज देती है। आखिरकार ट्रॉफी संग वतन लौटे भारतीय स्टार्स, एयरपोर्ट पर फैंस का उमड़ा सैलाब। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम आज बारबाडोस से दिल्ली पहुंच गई है। पुरुष भारतीय क्रिकेट टीम T20 विश्व कप ट्रॉफी जीतने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। दिल्ली हवाई अड्डे के बाहर फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा है। हर कोई भारतीय टीम का स्वागत करना चाहता है। बहुत सारे फैंस तो रात ही में एयरपोर्ट पहुंच गए थे। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।